नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों आप सभी लोग का स्पीडी का जो प्रैक्टिस सेट है, आज का सेट देखा जाए तो सेट नंबर 5 है। डेली आप सभी लोग का यहाँ पे एक पेज को लिया जा रहा है, जिसमें एक तरफ इधर और एक तरफ यानी देखा जाए तो राइट लेफ्ट वाला एक यानी एक पेज में दोनों तरफ का लिया जा रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाता है। हर एक प्रैक्टिस सेट में यानी बिहार SIPT या फिर कोई भी सेट आप लगाते हैं, यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। चाहे आप SSC की तैयारी करें, चाहे आप रेलवे का, चाहे SI कांस्टेबल वगैरह किसी का भी करें, अगर आप लूसेंट कवर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो अच्छा खासा GS का लेवल है वो भी बेहतर हो पाएगा। PDF इसका मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप को आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर वहाँ से आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो टेलीग्राम पे लिखिएगा GK विद सूरज, आपको वहीं से आएगा लोगो, उसको ज्वाइन कर लीजिए, फिर PDF आपको वहीं से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या है आज का टॉपिक है, भारत में संचार व्यवस्था। ठीक है, इसको देखते हैं, अच्छे से समझिएगा कि रेडियो का प्रसारण आपका जो आरंभ हुआ था ये 1927 में हुआ था। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न का अगला पॉइंट देख लेते हैं कि भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ था। तो 1936 में हुआ था और बाद में सन 1957 से इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। तो दोनों प्रश्न आपका यहीं से पूछा जा सकता है कि ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ था 36 में, और आकाशवाणी कब से कहा जाने लग रहा है, तो ये 1957 में। अगला पॉइंट है कि भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा यानी संचार सेवा कब आरंभ हुआ है, तो ये आपका 1837। पहला डाक टिकट कराची में 1852 में जारी हुआ, जबकि पहली अखिल भारतीय डाक टिकट देखा जाए तो ये 1854 में जारी हुआ था। अगला पॉइंट है कि डाक विभाग की स्थापना 1854 में हुआ था। मनी ऑर्डर सेवा जो है ये आरंभ हुआ था 1880 में। सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, अगर याद है तो अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा, अगर याद नहीं है तो कोशिश कीजिएगा याद करने का। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को इलाहाबाद से नैनी तक हुई थी। अगला पॉइंट है कि भारत में डाक जोनों की जो संख्या है वो 8 है। कितनी है? 8 है। पिन कोड 15 अगस्त 1972 में प्रारंभ हुई थी। स्पीड पोस्ट सेवा की जो शुरुआत है ये 1996 में हुआ था, 1986 में। डाक जीवन बीमा का जो प्रारंभ हुआ था ये 1884 में हुआ था। रेल डाक सेवा देखा जाए तो 1863 में प्रारंभ किया गया था। अगर बात करें अगला पॉइंट के बारे में, तो भारत में प्रथम डाकघर 1727 में कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा खोला गया था। अगला पॉइंट है कि भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन यानी तार सेवा 1851 में कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच में शुरू किया गया था, जो टेलीग्राफ तार वाला था। टेलीफोन सेवा का आरंभ हुआ था 1881 के 82 के बीच में कलकत्ता में ये हुआ था। दूरदर्शन की प्रथम उद्घोषिका देखा जाए तो प्रतिमा पूरी थी। प्रसार भारती का गठन 1997 में हुआ था। अगला पॉइंट है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन है, तो बंगाल गजट है। ये कलकत्ता से 29 जनवरी देखा जाए 1780 में प्रकाशित हुआ था, जिसके संस्थापक JK हिक्की थे, यानी जेम्स अगस्टम हिक्की। ठीक है। हिंदी में प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ था। इसके संपादक पंडित युगल किशोर शुक्ल थे। 18 मई 1988 से राष्ट्रीय चैनल शुरू हुआ था, 18 मई 1988 से। भारत में टेलीविज़न यानी दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 से दिल्ली में की गई थी। 1982 में दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। डायरेक्ट टू होम सेवा की शुरुआत 16 दिसंबर 2004 को हुआ था। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से याद रखना है, आंसर आपका 2004 हो जाएगा। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL का आरंभ देखा जाए तो 1 अक्टूबर 2000 को हुआ था। MTNL की स्थापना देखा जाए तो अप्रैल 1986 में हुआ था। इंटरनेट की शुरुआत देखा जाए तो 1995 में हुआ था। सेलुलर फ़ोन सेवा 1995 में आरंभ हुआ था। भारत में सर्वप्रथम STD सेवा का आरंभ या फिर प्रारंभ 26 नवंबर 1960 को कानपुर तथा लखनऊ के मध्य में हुआ था। अगला है कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा पूरे देश में 20 जनवरी 2011 से उपलब्ध हो गई, जिसे सर्वप्रथम देखा जाए तो आपका 25 नवंबर 2010 को हरियाणा में शुरू की गई थी। ठीक है।
भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई की स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुआ था। अगला पॉइंट देखेंगे, भारत में उद्योग के बारे में समझेंगे, क्या क्या पॉइंट दिया गया है उद्योग के बारे में। चलिए देखिए, देश में पहला लौह इस्पात कारखाना जो खोला गया था वो देखा जाए तो 1874 में, यानी 1874 ईस्वी में कुल्टी यानी पश्चिम बंगाल आयरन बक्स के रूप में स्थापित किया गया था। बड़े पैमाने पर पहला लौह इस्पात कारखाना की स्थापना 1907 में जमशेद जी टाटा द्वारा साकची झारखंड में स्वर्णरेखा नदी में किया गया था, यानी स्वर्ण जो घाटी है वहाँ में किया गया था। अगला पॉइंट है कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 ईस्वी में तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई दुर्गा जिला में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से किया गया था। अगला पॉइंट है कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला उड़ीसा की स्थापना देखा जाए तो 1953 में जर्मनी की सहायता से किया गया था। ये सभी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड यानी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल की स्थापना देखा जाए तो 1956 में ब्रिटेन की सहायता से किया गया था। डायरेक्टली पूछा जाता है कि किसकी सहायता से किया गया था और कब किया गया था। अगला है कि भिलाई दुर्गापुर तथा राउरकेला के कारखानों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में 1956 से 61 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना देखा जाए तो 1968 ईस्वी में तत्कालीन बिहार यानी अब झारखंड के बोकारो में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में खुला। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की स्थापना देखा जाए तो 1973 में किया गया था। भारत में पहला सीमेंट कारखाना मद्रास में 1904 में लाया गया था, यानी लगाया गया था, जो असफल रहा था। ये इंपॉर्टेंट है कि 1904 में लगाया गया था लेकिन असफल रहा था। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी यानी झारखंड में 1951 में शुरू हुआ था। नेपानगर अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। भारत में पहला तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में 1901 में प्रारंभ हुआ था। भारत का सबसे प्राचीन व बड़ा उद्योग सूती वस्त्र अर्थात कपड़ा उद्योग है। अगला पॉइंट है कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी HMT की बंगलौर इकाई की स्थापना स्विट्जरलैंड के सहयोग से 1953 ईस्वी में मंगलौर में हुई थी। कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। जूट को सोने का रेशा कहते हैं। अगला पॉइंट है कि मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर तथा कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो 1 पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। भारत में हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी भील की स्थापना देखा जाए तो 1964 में हुआ था। तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC की स्थापना देखा जाए तो 14 अगस्त 1956 ईस्वी में हुई थी। एशिया का बड़ा उर्वरक संयंत्र देखा जाए तो आपका सिंदरी में है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है फिल्म जगत से संबंधित, आपका यहाँ पे पॉइंट दिया गया है। चलिए अब इसको देखते हैं कि प्रथम भारतीय फिल्म आपका मूक फिल्म है जो 1913 में बनी राजा हरिश्चंद्र थी। अगला पॉइंट है कि प्रथम भारतीय बोलती फिल्म आपका आलम आरा जो 1931 में बनी थी, जिसकी अभिनेत्री जो देखा जाए तो जुबेदा बेगम तथा निर्माता अर्देशीर ईरानी थे। याद रखिएगा, ये भी आपका पूछा जाता है। भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 में वाटसन होटल मुंबई में हुआ था। अगला पॉइंट है कि भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म नूरजहां थी, ये याद रखिएगा। प्रथम भारतीय फिल्म निर्मात्री महिला फतिहा बेगम यानी बुलबुले पाकिस्तान 1926 थी। स्वर्ण जयंती मनाने वाली प्रथम फिल्म तुकाराम तथा रजत जयंती मनाने वाली फिल्म आपका कपाल कुंडला थी। पहली सिनेमास्कोप फिल्म 1959 में बनी थी, गुरुदत्त की कागज़ के फूल थी। 70 mm में बनी भारत की पहली फिल्म शोले है, ये आप याद रखिएगा। अगला है कि विदेश में प्रशिक्षित प्रथम भारतीय फिल्म तकनीशियन दादा साहब फाल्के थे। श्री धुंधीराज गोविंद फाल्के दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक भी कहा जाता है।
अगला पॉइंट है कि 1922 में पहली बार मनोरंजन कर बंगाल सरकार ने लगाया, जो 12.5% था, कर लगाया था। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 24 जनवरी 1952 में बम्बई में हुआ था। भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति सत्यजीत रे 1952 में थे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी फिल्म मिर्जा गालिब, जो 1954 में थी। गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप था। फिल्मों में पहला संगीत निर्देशक का गौरव फिरोज शाह मेहता मिस्त्री को प्राप्त है। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त यानी वास्तविक नाम फातिमा ए रशीदा थी। अगला पॉइंट देखते हैं कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है 1969 से। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली जो प्रथम महिला थी वो देविका रानी रोरिक हैं, जो 1969 तथा प्रथम गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे। फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान आपका ऑस्कर की शुरुआत 1929 में हुई थी। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला भानु अथैया, जो फिल्म गांधी थी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फिल्म कौन था? गांधी था। सबसे ज़्यादा 11 ऑस्कर पुरस्कार टाइटैनिक फिल्म को प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है कि टीवी धारावाहिक भारत एक खोज के निर्देशक देखा जाए तो श्याम बेनेगल हैं। भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार 1982 में विजेता फिल्म गांधी जी, जिसके निर्देशक रिचर्ड एटनबरो थे तथा गांधी जी की भूमिका बेन किंगस्ले ने निभाई थी। अब आगे क्या है देखते हैं कि भारत में शिक्षा का विकास दिया गया है। इस पॉइंट को भी आपको अच्छे से समझना है। चलिए, देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब किया गया था? तो 1968 में किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है, जिसे 1854 ईस्वी को जारी किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात लॉर्ड मैकाले ने किया था। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने हेतु मैकाले का विवरण 1835 ईस्वी में जारी किया गया था। अगला पॉइंट है कि शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने हंटर आयोग का गठन किया था। कब किया था? तो 1882 में, तथा सैडलर आयोग का गठन 1917 में किया गया था। मुक्त विश्वविद्यालय सर्वप्रथम इंग्लैंड में खोला गया था। कहाँ पे? तो इंग्लैंड में। देश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय डॉक्टर BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना देखा जाए तो 26 अगस्त 1982 में हुआ था। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू नई दिल्ली की स्थापना 1985 में हुआ था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना 1956 में हुई थी। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT की स्थापना देखा जाए तो 1961 में किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है NCERT का। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में हुई थी। भारतीय शिक्षा को 10+2+3 का सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम 1987 से 88 में लागू हुआ था। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान तथा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में स्थित है। अगला पॉइंट है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना देखा जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन देखा जाए तो 1902 ईस्वी में किया गया था। आगे देखते हैं। आज़ादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने राधा कृष्ण आयोग का गठन 1948 से 49 के बीच में किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भारत में सर्वप्रथम IIT खड़गपुर की स्थापना 1951 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज देखा जाए तो आपका 1847 में हुआ था और ये रुड़की में है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुआ था, ये कोलकाता में हुआ था। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में मोहम्मद अली जौहर ने की थी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये भी पॉइंट आपका समाप्त हो जाता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे नोबेल पुरस्कार महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में दिया गया है, तो इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ से डायरेक्टली आपका भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इसको कर लेते हैं तो अच्छा खासा आपका रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। चलिए, नोबेल पुरस्कार स्वीडन के प्रख्यात
रसायनविद अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल 1833 से 96 की पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में दिया जाता है। अगला पॉइंट है कि अल्फ्रेड ने 1867 में डायनामाइट को खोजा था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुआ था, जो वितरण वर्ष देखा जाए तो 10 दिसंबर को स्टॉकहोम यानी स्वीडन और ओस्लो नॉर्वे में होता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, भौतिक, रसायन, उसके बाद विज्ञान अथवा चिकित्सा, साहित्य, शांति और एवं अर्थशास्त्र में दिया जाता है। 6 को याद रखिएगा। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडिश बैंक स्वेरिजेस रिक्स बैंक द्वारा अपनी 320 वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वर्ष 1967 में आरंभ किया गया और 1969 में पहली बार रोंगर फ्रिस नॉर्वे एवं जैन टीन बर्जेन हॉलैंड को प्रदान किया था। ठीक है। अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र यानी कल्याण के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर साहित्य के लिए पुरस्कार प्रदान करती है। सभी को अच्छे समझिएगा। बैंक ऑफ स्वीडन अर्थशास्त्र के लिए तथा नॉर्वे की संसद स्टोनिंग शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। अगला पॉइंट है कोरोलिंस्का चिरोजिकल इंस्टीट्यूट शरीर विज्ञान अथवा चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। भारत को पहला नोबेल साहित्य के क्षेत्र में 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी काव्य संग्रह यानी गीतांजलि के लिए दिया गया था। 13 में दिया गया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो भारतीय महिला मदर टेरेसा थी, 1979 में दिया गया था शांति के लिए नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर अब्दुल कलाम थे, उनको भी दिया गया था। विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय CV रमन 1930 में इनको मिला था। नोबेल पुरस्कार 2014 के तहत 8.0 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी लगभग देखा जाए तो 6.29 करोड़ दी की जो राशि दी जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। नोबेल पाने वाली जो पहली महिला मैडम क्यूरी थी और 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए इनको दिया गया था। नोबेल पुरस्कार के लिए किसी एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्ति संयुक्त विजेता नहीं हो सकते हैं। अब तक केवल 2 बार व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। 1974 में नियम बना कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, 74 में बना था। उसके बाद अगला पॉइंट है कि सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्त करने वाली पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई 17 वर्ष हैं, जिसे 2014 का शांति नोबेल मिला था। अगला है कि गवर्नर जनरल एवं वायसराय यहाँ पे दिया गया है। ये भी आपके लिए कहीं ज़्यादा देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको देख लेते हैं। अगला क्या कहता है कि बंगाल में स्थायी कर की जो व्यवस्था लागू किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, 1793 में किया था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय देखा जाए तो लॉर्ड कैनिंग है। बंगाल का विभाजन मैंने आपको बता दिया 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट है कि जो बंगाल विभाजन रद्द हुआ था ये 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। रेलवे यानी प्रथम रेलवे लाइन की स्थापना 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। ये अगर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। पहली बार 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई थी लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था मार्च 1946 को लॉर्ड वेवेल के समय में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। आपको इसको याद रखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में हुआ था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है कई बार पूछा जाता है किसके समय में हुआ था, डेट भी पूछा जाता है। ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में कलकत्ता में संस्थापक मतलब देखा जाए तो हुआ था लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू हुआ था 1793 ईस्वी के जन्मदाता देखा जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। सती प्रथा 1829 तथा ठगी प्रथा 1830 की समाप्ति लॉर्ड विलियम बैटिंग के द्वारा किया गया था। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 पारित करवाया गया था लॉर्ड रिपन के समय में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1902 ईस्वी में लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में हुआ था।
बंगाल में द्वैत शासन 1764 या फिर माफ़ कीजिएगा 1765 ईस्वी की स्थापना देखा जाए तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को लॉर्ड वेवेल के समय में हुआ था। कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में हाई कोर्ट की स्थापना देखा जाए तो 1882 लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह 1917 लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में हुआ था। सहायक संधि 1798 ईस्वी की पद्धति शुरू हुई थी लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। भारत में सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले के द्वारा किया गया था। महारानी विक्टोरिया यानी कैसर ए हिंद उपाधि से सम्मानित जनवरी 1877 लॉर्ड लिटन के द्वारा। मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजों यानी अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया गया 1935 लॉर्ड विलियम बैटिंग के द्वारा देखा जाए। खुद को बंगाल का शेर कहलाता है या फिर कहता था लॉर्ड वेलेस्ली। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में लॉर्ड इरविन के समय में। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ 1939 लॉर्ड लिथगो। कांग्रेस का जन्म लॉर्ड रफनी के समय में हुआ था। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ पे ये पॉइंट खत्म होता है, यानी एक पेज खत्म। कल देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अच्छे से पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा पूरा बढ़िया तरीके से रिवीजन, यानी एक बार जरूर पीडीएफ को पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा, जरूर आपको अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।